हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल हम शुरू करेंगे फिंगर के एनालिसिस से और उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, और ऐसे आगे बढ़ते हुए हम चेक करेंगे माउंट्स को और इस तरह से पूरे हैंड का एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं साथ साथ ड्रॉ करते जा रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको ईजीली ये समझ लग सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हैंड हमारे सामने है यह रेक्टेंगुलर है, बिल्कुल स्क्वायरिश नहीं है। यहाँ से अगर हथेली की लेंथ देखी जाए तो लगभग एक आयताकार शेप बन रही है। तो रेक्टेंगुलर हैंड है, लंबाई में है हथेली, और साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर्स भी अच्छी लेंथ में है। यहाँ से अगर फिंगर्स को चेक किया जाए तो अच्छी लेंथ नज़र आ रही है फिंगर्स में, और स्ट्रेट फिंगर्स हैं तो काफ़ी एनालिटिक पर्सनैलिटी रहेगी इनकी। कोई भी काम शुरू करने से पहले बहुत सोच विचार करते होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी है, और जो तर्जनी है वह हल्की सी टिल्टेड है यहाँ पर, लेकिन जो अपोलो है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बृहस्पति की फिंगर जो थोड़ी सी टिल्टेड दिखाई दे रही है उसकी वजह से थोड़ा सा वैराग्य इनकी लाइफ में रह सकता है। अदरवाइज आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि जो अपोलो है वो ज़्यादा लंबी दिखाई दे रही है मुझे बृहस्पति फिंगर से। तो ज़्यादा क्वालिटीज़ आर्टिस्टिक रहेंगी, लेकिन बृहस्पति भी काफ़ी अच्छी है, यानी गुरु की फिंगर भी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ रहेंगी, धार्मिक भी यह रहेंगे। और अगर मरकरी फिंगर की बात की जाए तो वो मुझे थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट फैलेंज तक भी नहीं पहुँच रही है, तो थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में और प्रॉब्लम रहेगी, और थोड़ी शाइनेस इनकी लाइफ में रहने वाली है। चलिए आगे चेक करते हैं इनके जो माउंट्स और फिंगर्स की सेटिंग्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट्स और फिंगर की सेटिंग कुछ इस तरह से है कि जो पूरा झुकाव जा रहा है वह नीचे की तरफ मरकरी की फिंगर की तरफ है। अदरवाइज मरकरी का माउंट मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए आपको एक बार क्लोजअप लेकर दिखाता हूँ सारे माउंट्स को। वैसे मरकरी थोड़ा डाउन डाउन लो सेट फिंगर होने की वजह थोड़ा डाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ओवरऑल इनके जो माउंट है वो बहुत अच्छा है, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यह अगर बिजनेस में जाना चाहे तो बहुत अच्छा एक तरह से परफॉर्म कर सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही अच्छी दो स्ट्रेट लाइंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और किसी भी माउंट के ऊपर एक या दो लाइनें होना मीन्स व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है उस फील्ड में। तो यह बिजनेस का माउंट है, तो इस बिजनेस के माउंट में यह बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रेट दो लाइनें हैं, काफ़ी फोकस्ड हैं, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर यह बिजनेस चूज़ करें। आगे देखते हैं माउंट ऑफ सन, यानी कि सूर्य का जो माउंट है यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दबा हुआ माउंट है, और लाइंस भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ बाइफरकेट हो रही हैं। तो देख सकते हैं 3 से 4 लाइंस हैं, तो फोकस नहीं कर पाते ऐसे लोग जिनके हाथ में एक माउंट पर 3-4 इकट्ठी लाइनें चल रही हैं, तो इनको यह समझ नहीं आ पाता कि कौन से फील्ड को चूज़ करें। अदरवाइज़ माउंट थोड़ा सा वीक होने की वजह से थोड़ी सी फेम होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। अदरवाइज़ अगर इनकी फिंगर को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी, तो आर्ट इनके अंदर काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं, चेक करते हैं इनका सैटर्न और बृहस्पति का माउंट। यहाँ पर सैटर्न का माउंट मुझे एवरेज दिखाई दे रहा है, और सैटर्न के माउंट के ऊपर एक अच्छी लाइन चलती हुई पहुँच रही है। थोड़ा सा सहारा मिल रहा है दूसरी लाइन की तरफ से, तो सैटर्न काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा अच्छा अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पर इनका बृहस्पति का माउंट है। आप देख सकते हैं बिल्कुल उभार में है बृहस्पति का माउंट, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। काफ़ी अच्छी लुक में है और काफ़ी अच्छा है। तो फूड रिलेटेड कोई भी काम करें यह, या धर्म से रिलेटेड कोई भी इनकी जो डिज़ायर्स हैं वो बड़ी जल्दी पूरी होंगी। धर्म पे यानी स्पिरिचुअलिटी रहेगी, धर्म पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास रहेगा इनका, और यह काफ़ी आगे तक बढ़ सकते हैं। अगर किसी धार्मिक संस्था को ज्वाइन करें तो उसमें भी इनको काफ़ी एक तरह से नेम और फेम मिलेगा। और अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो खाने पीने की चीज़ों का कोई बिजनेस करें तो उसमें भी इनको काफ़ी लाभ मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइंस इनके बारे में क्या क्या बताती हैं। तो यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ मैं इनकी हार्ट की लाइन से, ताकि क्लियरली हम एक एक लाइन को चेक कर सकें। हार्ट की लाइन लगभग
बृहस्पति से चलती हुई नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो यह भी हार्ट की लाइन का ही एक पोर्शन नज़र आ रहा है। तो बृहस्पति माउंट तक पहुंचने वाली हार्ट की लाइन इनकी नज़र आ रही है। तो इस तरह की लाइन उन लोगों के हाथ में होती है जो बहुत ही लॉयल होते हैं और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी जिसको हम कह सकते हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ लाइन फिंगर्स पे भी हमने देखा काफ़ी सीधी लाइनें हैं, तो बहुत ही फ्रेंडली नेचर रहेगी और काफ़ी लॉयल पर्सनैलिटी, यानी लॉयल्टी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और जो ऐसे जिनके हाथ पे ऐसी लाइन चलती है और बहुत अच्छा बृहस्पति का माउंट होता है, ऐसे लोग दिल से स्पिरिचुअल होते हैं, यानी हार्ट की लाइन भी वहीं से चल रही है। तो कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी का दिखावा करते हैं, लेकिन जिनके हाथ में ऐसी लाइन होती है या दिल से सच्चे मन से स्पिरिचुअल होते हैं। तो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी रहेगी इनकी और इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा होंगे ये, क्योंकि झुकाव काफ़ी ज़्यादा है और जिसकी वजह से इमोशंस का होना एक नेचुरल चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनकी बाकी की लाइंस को। यहाँ पर हार्ट की लाइन में मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ लाइनें नीचे की तरफ चलने वाली दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, जो इनको लाइफ में अलग अलग एजेस में इमोशनल सेटबैक दे सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 5 लाइनें हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इमोशनल एक तरह से व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है। कुछ ऐसा सिनेरियो इनकी लाइफ में रह सकता है। चलिए आगे देखते हैं और इनकी लाइंस क्या क्या इनके बारे में बताती हैं। तो यहाँ पर इन सबको मिटा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो माइंड की लाइन है काफ़ी अच्छी है, हल्का झुकाव लिए हुए चल रही है, बहुत ज़्यादा झुकी हुई लाइन नहीं है, हल्का सा झुकाव है, लेकिन बहुत ही क्लियर लाइन, यानी बहुत ही शार्प माइंड कह सकता हूँ यहाँ पर। और एक चीज़ और देखने वाली है, यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो शुरू से ही इंडिपेंडेंट रहने वाले गैप की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर लाइफ लाइन और माइंड की लाइन के बीच में, क्योंकि नॉर्मली ये दोनों लाइनें जुड़ी होती हैं, परंतु इनके हाथ में यह दोनों लाइनें अलग अलग कोर्स में चल रही हैं। तो यहाँ पर कह सकता हूँ कि बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी रही होगी। शुरू से ही इनको एक तरह से डिज़ायर रही होगी कि सारे खुद के काम ये अपनी मर्ज़ी से करें, इंडिपेंडेंट रहें और इंडिपेंडेंटली ही अपने सारे के सारे ये काम करें। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर रुझान बन रहा है। इसकी वजह से थोड़ी सी ईगो भी आ जाती है लाइफ में, और जिस तरह से इनका बृहस्पति का माउंट दिखाई दे रहा है और फिंगर दिखाई दे रही है, तो थोड़ी सी ईगो भी इनके अंदर रहेगी। अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही मुझे। माइंड की लाइन में काफ़ी अच्छी लाइन है माइंड की, और जिसको हम काफ़ी बढ़िया मान सकते हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं इनकी लाइफ की लाइन को। लाइफ की लाइन एक्सट्रोवर्ट होने के बारे में इनके बारे में बता रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग नज़र आ रही है। लाइफ इनकी काफ़ी लंबी रहेगी। यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है लाइफ की लाइन में, लाइफ की लाइन बाहर की तरफ से चल रही है, और जैसे ही किसी की लाइन ऐसे बाहर की तरफ से शिफ्ट होती है तो यह पर्टिकुलर इस एज में चलकर, यानी 24-25 की एज में चलकर एक चेंज आया होगा, बदलाव आया होगा इनकी लाइफ में, और उस एज के बाद से धीरे धीरे ये एक्सट्रोवर्ट होना शुरू हो गए होंगे। क्योंकि इस तरह का बदलाव जब बाहर की तरफ लाइन चलती है तो व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, लेकिन जब इसी तरह का ओवरलैप अंदर की तरफ हो तो व्यक्ति किसी घटना की वजह से इंट्रोवर्ट हो जाता है। तो इनके यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट होने का पता चल रहा है, जो कि एक अच्छा और शुभ चिन्ह है। और अगर बात की जाए इनकी टोटल एज की, तो यहाँ पर काफ़ी लंबी एज मुझे दिखाई दे रही है। लगभग 90 के आसपास की एज को यह एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी लाइन है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं 50 के आसपास की एज में चलकर। 50 के आसपास की एज में चलकर यहाँ पर बाहर की तरफ लाइंस चलने, अपवर्ड लाइंस चल रही हैं, और यहाँ से लाइन का एक पोर्शन बाहर की तरफ निकल रहा है, मून की तरफ। तो यहाँ से यह अंदाज़ा लगता है कि लगभग इस स्टेज में यह विदेश जा सकते हैं। विदेश में सेटलमेंट के चांसेस भी यहाँ पर कुछ हद तक नज़र आ रहे हैं। तो फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस तो बनते ही बनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह पाएंगे, कुछ साल यहाँ पर कह सकता हूँ। क्योंकि जितनी ज़्यादा ये लंबी लाइन होती है, अगर यह लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इस तरह से, तो व्यक्ति सारी उम्र के लिए भी फ़ॉरेन में सेटल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ देर के लिए फ़ॉरेन में ये रह सकते हैं, और फ़ॉरेन सेटलमेंट के काफ़ी ब्राइट चांसेस यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और यह जो ऑफशूट्स ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ये लगभग 50 प्लस की एज में दिखाई दे रहे हैं। तो इन एजेस में इनको काफ़ी अच्छी तरक्की मिलने वाली है, और
इन्हीं 50 और 50 के बाद की एज में ही इनकी सारी डिज़ायर्स जो हैं वह पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ का जो फ्लो है हल्का सा कम हो रहा है 70 की एज के बाद, और इसी तरह से यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी 60 के बाद की एज में हार्ट की लाइन में भी थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। तो इनको अपने हार्ट का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लाइंस के ऊपर थोड़ी वीकनेस नज़र आ रही है ओल्ड एज में। तो अदरवाइज़ काफ़ी अच्छी लाइफ रहने वाली है 65-70 तक। उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत हेल्थ से रिलेटेड इनको हो सकती है। तो अब चेक करते हैं इनकी फेट की लाइन बहुत ही बारीक लाइन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेट की लाइन अच्छी है, लेकिन इस लाइन का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनको दिक्कत कोई नहीं रहने वाली पैसे की लाइफ में, क्योंकि लाइन काफ़ी पतली होने के बावजूद काफ़ी लंबी लाइन है। तो पैसे संबंधी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन खुद की इनकम में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं कि जितनी मोटी ये लाइन होती है व्यक्ति उतना सेटिस्फैक्ट्री खुद का पैसा कमा सकता है। तो यह कोई बिजनेस कर सकते हैं, और उसमें धीरे धीरे इनको एकदम से हम कह सकते हैं कि नहीं सक्सेस मिलेगा, धीरे धीरे सक्सेस मिलेगा। तो अगर ये डेडिकेटेडली बिजनेस करते रहेंगे या कोई भी जॉब कुछ भी चूज़ करते हैं तो उसमें इनको सक्सेस मिलना लाजमी, क्योंकि लाइन श्योरली यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा सा स्लो सक्सेस मिलने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, जिसके बारे में मैंने कोशिश की कि पूरी तरह से जो भी साइंस मुझे नज़र आए उनको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह रह गया हो तो इनसे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर इनका कोई क्वेश्चन हो जो मैं नहीं रिप्लाई कर पाया हूँ इस वीडियो में, तो यह मुझे इसी ईमेल पर रिवर्ट बैक कर सकते हैं, ताकि मैं इनके क्वेश्चन का रिप्लाई टाइमली मैनर पर दे सकूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।